जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। आप सभी भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, आज 14 सितंबर है और गुरुपा के आदेश से मैं उनका शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, गुरुपा ने इसी वीक के स्टार्टिंग में मुझसे ऐसे ही एक रैंडम सत्संग सुनवाया था रात के टाइम पे, जो मैंने सुना था, जिसमें एक आंटी बता रही थी उनको काफ़ी टाइम से अपने दोनों लेग्स पर बहुत ज़्यादा पेन होता है और उनसे ठीक ढंग से ना काम भी नहीं किया जाता है, कोई सा भी कोई काम नहीं होता है। अपनी दोनों लेग्स पर बहुत ज़्यादा पेन होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि तभी एक दिन गुरुपा ने उन आंटी को अपनी ड्रीम दर्शन दिए और उन आंटी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के साथ सॉल्यूशन भी उनको साथ दिया। गुरुपा ने आंटी को ड्रीम में बताया कि तुम रात के टाइम मेरे चरण स्वरूप को लेकर अपने दोनों हाथों की फिंगर्स पर थोड़ा थोड़ा देसी घी लो, फिर अपनी हाथों से मेरे चरण स्वरूप के मालिश करो। अराउंड 10-15 मिनट्स तक मालिश करो एंड मालिश करने के लिए बोला संगत जी, और फिर उसके मालिश करो और फिर उसके बाद फिर मेरे चरण स्वरूप पर लगे हुए घी को तुम अच्छे से अपने हाथों से निकाल कर उसी घी को अपने दोनों लेग्स के पैरों पर लगा लो, तो इससे तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। इतनी बात गुरुपा ने आंटी जी को ड्रीम में बताई। फिर नेक्स्ट डे संगत जी सेम उन्हीं आंटी ने वैसे ही किया जैसे गुरुपा ने उनको ड्रीम में करने के लिए बोला था। आंटी ने रात के टाइम अपने घर के मंदिर में जाकर गुरुपा के चरण स्वरूप लेकर उस पर अपने दोनों हाथों की फिंगर से घी लेकर चरण स्वरूप पर 10-15 मिनट तक मालिश करी और फिर बाद में उसी घी को लेकर चरण स्वरूप से अच्छे से हाथों से निकालकर अपनी दोनों लेग्स पर लगाया और फिर गुरुपा का मंत्र जाप किया 11 बार आंटी जी ने, और फिर सो गए। नेक्स्ट डे ही संगत जी आंटी ने खुद से देखा कि आंटी के दोनों लेग्स पर कोई पेन नहीं रहा। आंटी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए और फिर आंटी जी ने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर उनका शुक्राना किया। संगत जी, गुरुपा ने मुझे ये सत्संग सुनवाया और साथ में अपना टेलीपैथी मैसेज भी दिया कि पुत्र, ये वाला शुक्राना सत्संग तो सारे गुरु परिवार नाल ज़रूर शेयर करी, भुल्ली बिल्कुल भी ना। सो गुरुपा के कहने पर मैंने उन आंटी की प्रॉब्लम से रिलेटेड सत्संग शेयर किया है। मे बी गुरु परिवार में बहुत सी संगत होंगी जिनको उनके क्वेश्चंस के आंसर गुरुपा ने इस तरह से दिए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, फिर आज के दिन यानी 14 सितंबर को मैंने एक सत्संग फिर से सुना, जिस पर फर्स्ट टाइम मुझे गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आया कि पुत्र, हम तो इस गल का शुक्राना ज़रूर करना है। ठीक है गुरुपा, मैं अभी कर देती हूँ। संगत जी, जो सत्संग में सुन रही थी आज एक्चुअली में वो सत्संग नॉनवेज खाने से रिलेटेड था। संगत जी, मैं ब्राह्मण कास्ट से हूँ, मैं ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में नॉनवेज को कभी भी
नहीं खाते हैं शुरू से ही। हाँ, 2-4 बार डैडी को मजबूरी में खाना पड़ा था क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिस पर डॉक्टर ने डैडी को बोला था कि नॉनवेज आपको खाना पड़ेगा, जल्दी रिकवरी होगी इससे। और जिस वजह से खाया था, डैडी ने बाहर से ही खा कर के आते थे, घर पर अलाउ नहीं था खाना। उसके बाद फिर संगत जी, जब डैडी को लास्ट 2018 नवंबर के मंथ में ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, तब भी डॉक्टर ने डैडी को बोला था नॉनवेज डाइट लेने के लिए। तब भी डैडी ने बाहर से खाना शुरू किया था नॉनवेज, जो कि गुरुपा भी अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे डैडी। फिर रिकवर भी कर रहे थे डैडी। अब तो ठीक है डैडी, गुरुपा की कृपा से। संगत जी, ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि मैंने एक बार एग का ऑमलेट खा लिया था अपने पार्लर वाली आंटी के मम्मा के घर पर जाकर। मेरे पार्लर वाली आंटी की सारी फैमिली नॉनवेज खाती है, उनकी बेटी भी कभी कभी खा लेती है। तो मैंने भी संगत जी अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एग का ऑमलेट खाया था उनकी ही बेटी के साथ घर पर, और पार्लर वाली आंटी ने ही बना कर दिया था अपनी बेटी के लिए ऑमलेट। तो मैंने भी खा लिया था, और मैंने अपने घर पर किसी को भी नहीं बताया था कि मैंने आज फर्स्ट टाइम एग ऑमलेट खा कर आई हूँ आंटी के घर से, क्योंकि मेरे घर पर सारे प्योर वेजिटेरियन हैं। मैंने तो संगत जी बड़े शौक में खा लिया था, और ये बात लास्ट दिसंबर मंथ की थी। पर फिर उसके थोड़ी टाइम के बाद मुझे अंदर से हुआ कि यार मेरे को एग्स ऑमलेट नहीं खाना चाहिए था। फिर वही ना संगत जी, कष्ट जिसको बोलते हैं उनको फेस तो करना ही पड़ना था मुझे, जो कि आज गुरुबा मुझे खुद टेलीपैथी मैसेज करके बताते हैं कि पुत्र, जो तेनू पता है कि कौन नॉनवेज तेरे घर कोई नहीं खाता है, फिर तू क्यों खाता ऑमलेट। दूजी गल, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੌਨ-ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ मानसिक कष्ट इस करके भी सफ़र करना पिया है। फिर मैंने गुरुपा को बोला कि सॉरी गुरुपा, पर यह बात बहुत पुरानी हो चुकी है और मैंने एक बार ही गलती करी थी एग ऑमलेट खाकर। फिर उसके बाद से लेकर आज तक मैंने वो गलती रिपीट भी नहीं करी है, और ना अब मैं अभी करूँगी भी कभी। पर हाँ गुरुपा, गलती ही होती है, उसको सफ़र करना ही पड़ता है, बट अब से कभी भी ऐसा नहीं होगा मेरे से, प्रॉमिस मेरे गुरुपा। संगत जी, आज क्या हुआ, आज के दिन एकादशी है और डैडी ने भी फास्ट रखना शुरू कर दिया है एकादशी का। तो डैडी घर पर संगत जी आए दोपहर के टाइम, तो मैंने डैडी को सलाद खाने के लिए संगत जी सलाद खाने के लिए और साथ में नींबू पानी भी बना करके दिया था संगत जी। बना कर दिया तो एक मिस्टेक हो गई आज फिर से जाने अनजाने में। गुरुपा सॉरी संगत जी, मेरे को नहीं पता था कि फ्रीज़र के अंदर जो वाटर बॉटल रखी हुई है वो बॉटल सिस्टर ने ऑलरेडी झूठी करके रखी हुई है। तो संगत जी झूठी बॉटल मतलब वाटर बॉटल में फिर से वाटर फिल करके मतलब फ्रीज़र के अंदर रख दी है। दिमाग से इडियट है वो संगत जी, और मेरे लिए ये बात पता नहीं थी मुझे। और अब मैंने उसी वाटर बॉटल से शिकंजवी बना करके डैडी को दे दी, साथ में कुकुम्बर सैलड कट करके दिया खाने के लिए। तो मुझे सिस्टर ने बोला कि जिस वाटर बॉटल से तूने डैडी को अभी बना करके दिया है लेमन वाटर शिकंजवी बना करके दी है, वो ऑलरेडी झूठी बॉटल थी, डैडी का फास्ट है। संगत जी, जैसे ही मैंने उसके बाद सुनी, मैंने बोला यार तुम दोनों को पता होना चाहिए कि फ्रीज़र के अंदर जो भी वाटर बॉटल रखते हैं वो साफ़ होनी चाहिए, और तुम मुझे अब बता रहे हो, हद हो गई है वैसे तुम दोनों की। तो यहाँ तो बात वो वाली हो गई गुरुपा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दिमाग तुम दोनों का हमेशा लड़ाई करने में रहता है और सामने वाले को फ्रस्ट्रेट कैसे किया जाए उसमें लगा रहता है, और ये नहीं पता लगता कि फ्रीज़र के अंदर साफ़ पानी रखना चाहिए, ना कि झूठी बॉटल रखनी चाहिए। गुरुपा, अब मेरे को नहीं पता था कि फ्रीज़र के अंदर सारी की सारी बॉटल्स जो हैं
ड्यूटी है, ड्यूटी रखती हैं, ये कैसे हैं ये दोनों, है ना, मतलब मुझे नहीं पता। और मैंने जाने अनजाने में डैडी को उसी वाटर बॉटल से सिकंजवी बना करके दे दी। गुरुपा डैडी का तो फास्ट भी टूट गया, ऐसे मेरी वजह से फिर टूट गया। सॉरी गुरुपा, पर आपको भी पता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। आई वॉज टोटली अनअवेयर अबाउट दिस थिंग दैट वॉट हैपनिंग हेयर। इन दोनों को आप अच्छे से अकल बख्शो गुरुपा, अगले घर जाएंगी तो ऐसे काम करेंगे क्या? तो कोई तारीफ़ तो नहीं करेगा इन दोनों की। बहुत गलत हुआ आज, बाय मिस्टेक ही मुझसे। गुरुपा इस चीज़ के लिए दिल से सॉरी। मैंने डैडी को तो नहीं बताया फिर इस बारे में, अगर बता देती तो सबसे पहले इन दोनों को अच्छे से समझाना था आज डैडी ने। गुरुपा फिर आपको भी पता है डैडी का गुस्सा, मैंने इसीलिए कुछ नहीं बताया डैडी को, पर उनका फास्ट जो है वो टूट गया है डैडी का। आज एकादशी का दिन है, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है गुरुपा। गुरुपा प्लीज़ कोई कष्ट मत आने देना मेरे डैडी के ऊपर, मन में वहम पड़ ही जाता है ना चाहते हुए भी। गुरुपा मेरी फैमिली के ऊपर प्लीज़ किसी भी तरह का कष्ट मत आने देना। टेंशन तो पड़ गई है मुझे, आप कुछ भी करो गुरुपा, किसी तरह से आप श्री विष्णु भगवान जी को समझा देना कि बाय मिस्टेक गलती हो गई है। मैं और क्या बोलूँ गुरुपा, बाकी अब आप सब कुछ संभाल लेना गुरुपा। मैं अब खुद से अच्छे से ध्यान रखूँगी आगे से इस बात का। बट अब जो बिगेस्ट मिस्टेक हुई है मुझसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना आप मुझे और मेरी फैमिली को। गुरुपा कोई ना, मैंने अभी फास्ट रखा है। आज एकादशी का दिन है, मैं तो हमेशा से रखती हूँ, डैडी ने तो अभी अभी रखना स्टार्ट किए ही हैं। आप ऐसे करना कि मेरे आज की एकादशी का फास्ट रखने का जो भी पॉजिटिव रिज़ल्ट दोगे वो मेरी डैडी को मिल जाए बस। और आगे से आप सब कुछ संभाल लेना गुरुपा, इन दोनों को अच्छे से अकल दो। साथ में आपकी ये इनको अकल दो, ये एटिकेट्स होते हैं जो इनको आगे जाकर काम आएंगे दूसरों के घर में। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना आपका। संगत जी, आज मुझे अर्ली मॉर्निंग 14 सितंबर को गुरुपा ने फिर से अपनी ड्रीम दर्शन दिए हैं, जिसमें मैंने देखा कि मैं अपनी किसी नॉन आंटी के साथ गोपाल मंदिर में गई हुई थी, वो भी शाम के टाइम। तो मैंने देखा कि मंदिर के अंदर हूँ और जल चढ़ा रही हूँ। सामने से मुझे गुरुपा ने और ड्रीम में फिर से अपने शिवलिंग के रूप में दर्शन करवाए हैं, पर मैं जल कीड़ी कर डायरेक्शन पर चढ़ा देती हूँ संगत जी, और चढ़ाती हूँ ड्रीम से, शिवलिंग पर नहीं चढ़ा रही होती हूँ। और संगत जी साथ में मैं एक मिल्क का पैकेट भी बाय करती हूँ पहले से मंदिर में एंटर करते टाइम, पर मिल्क का पैकेट चढ़ाना भूल जाती हूँ मंदिर के अंदर। और जिन आंटी के साथ मैं मंदिर गई होती हूँ ना, वो दूसरी तरफ से जल चढ़ा रहे होते हैं मंदिर के अंदर भोलेनाथ बाबा जी की तरफ। आई डोंट नो संगत जी क्या सीन था ये सब, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया गुरुपा कि आप एग्जैक्टली किस बात का इशारा दे रहे हो मुझे ड्रीम में, या फिर मेरे ऊपर आने वाला कोई कष्ट ही आप कटवा रहे हो इस तरह से अपने। तो ये तो आप ही जानो, अब मुझे कुछ नहीं पता है इस मैटर में। और संगत जी, ड्रीम में एक बात दिखती हूँ कि जब मैं आंटी के साथ मंदिर जा रही होती हूँ ना, तो रास्ते में एक बंदा दिखाई देता है हमें, जो कि काफ़ी रूडली बोल रहा होता है किसी और लेडी को, जो भी मुझे ड्रीम में दिखाई देता है। पर फिर हम मंदिर चले जाते हैं, वहाँ पर शिवलिंग के दर्शन करते हैं, और जो मैंने आपको अभी पहले सारा कुछ बताया है वो सब कुछ मंदिर के अंदर दिखाया जाता है मुझे ड्रीम में। और फिर इतने में ड्रीम में जिस आंटी के साथ मैं मंदिर जाती हूँ, तो वो आंटी की बेटी हमारे पीछे से आ जाती है और मुझे मंदिर के अंदर बोलते कि दीदी, आपके डैडी आपके बारे में पूछ रहे थे, और आपके डैडी की आइज़ भी बहुत ज़्यादा रेड हुई पड़ी थी। तो मैं आंटी की बेटी को ड्रीम में बोलती हूँ कि यार, जब मैं घर के बाहर कहीं भी गई होती हूँ ना, तो डैडी
काफ़ी वरीड हो जाते हैं मेरे लिए, इसीलिए ऐसा उनके साथ होता है मोस्टली। और अभी देखना, जैसे ही मैं घर चले जाऊंगी डायरेक्ट मंदिर से डैडी ने नॉर्मल हो जाना है। और संगत जी मेरे ड्रीम में जैसे ही मैं इतना बोल रही हूँ आंटी की बेटी को, उसी टाइम मेरा ड्रीम ना जो ओपन हो गया। मैंने टाइम देखा तो संगत जी 5:30 AM शो हो रहा था उस टाइम मुझे। फिर मैंने गुरुपा से पूछा कि गुरुपा ये कैसा अजीब सा ड्रीम था आज, मुझे इस बार का ड्रीम तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। इतना तो ठीक है कि मंदिर के अंदर गई मैं, वहाँ भोलेनाथ बाबा जी की शिवलिंग के दर्शन करने को मिले मुझे, पर ये जो सारा बीच वाला सिनेरियो क्रिएट हुआ है ये सब मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, मेरी समझ से बाहर है। थोड़ी टाइम के बाद गुरुपा मुझे टेलीपैथिली मैसेज देते हैं कि कोई कष्ट सी पुत्र जिन्हों मैं इदा तेनों ड्रीम विच दिखा के अपने तरीके नाल पूरी तरह कट दिता है, तू ज़्यादा ना सोच। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, इससे पहले भी मुझे 3-4 दिन पहले मॉर्निंग टाइम ड्रीम आया था जिसमें मैंने यही देखा था कि एक अजीब सी सिचुएशन में फंसी हुई होती हूँ मैं, और हमेशा की तरह ड्रीम में मैं रास्ता ही भूल जाती हूँ। मेरे को पता ही नहीं लगता है कि आगे कौन सी सही डायरेक्शन पर जाना है, और काफ़ी स्ट्रेंजर मुझे उस टाइम भी ड्रीम में देखने को मिलते हैं जो कि अजीब ही होते हैं संगत जी। और फिर मेरा ड्रीम भी ओपन हो जाता है। इससे कुछ ड्रीम्स का आपको सडनली आ जाना जिनका बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं बनता है, फिर भी आपको आते हैं ऐसे स्ट्रेंज ड्रीम। तो गुरुपा मुझे हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी मैसेज देकर पहले से ही क्लियर कर देते हैं कि पुत्र तू बस ज़्यादा ना सोच इन्ना ड्रीम्स बारे, तेरे ऊपर आने वाले सारे संकट और कष्ट मैं अपने तरीके नाल टाइम टू टाइम कट रही हाँ। तो ड्रीम्स दिखाते ना ड्रीम्स दिखा के, तो बस ज़्यादा तो ज़्यादा मेरा मंत्र जाप कर और शुक्राना करी जा, बस तेरे सारे कष्ट में इदा ही कट देने हैं जिस बारे तू कदे सोच भी नहीं सकती हैं। अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना तुहाडा गुरुपा। गुरुपा बस हमेशा ऐसे ही आप अपनी प्रोटेक्शन में मुझे रखना और हर तरह की वर्स्ट सिचुएशन से आप मुझे बचा लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु जी, आज 15 सितंबर है और आपके आदेश से मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ सभी गुरु परिवार के साथ। संगत जी, अभी लास्ट टू डेज़ पहले मेरे पार्लर वाली आंटी का मुझे व्हाट्सएप आया था और उन्होंने मुझे गुरुपा का चरण स्वरूप दिखाए पिक सेंड करके व्हाट्सएप पर, जो कि आंटी को डायरेक्ट गुरु जी के लुधियाना मंदिर में जाने से ब्लेसिंग के रूप में मिला था अभी 2 दिन पहले। गुरु जी के चरण स्वरूप जैसे ही मैंने देखा अपने व्हाट्सएप फ़ोटो इमेज पर, मैंने उसी टाइम आंटी को मैसेज किया कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे चरण स्वरूप की ब्लेसिंग के रूप में दर्शन देने के साथ साथ गुरुपा ने मुझे अपने चरण पर फुल ओम के रूप में भी दर्शन दिए हैं, जो कि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे थे चरण स्वरूप पर। मैंने उसी टाइम आंटी को मैसेज किया कि आंटी जी, आपने देखा नहीं कि चरण स्वरूप पर गुरुपा ने अपनी ओम दर्शन भी दिए हुए हैं साथ में। उसी टाइम आंटी को भी ओम दिखाई दिया चरण स्वरूप पर। फिर हम दोनों ने साथ में मिलकर बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी ने मुझे बताया कि उनके पास चरण स्वरूप ऑलरेडी रखे हुए हैं, बट वो स्मॉल साइज में हैं और उनको बिग साइज में चाहिए गुरुपा के चरण स्वरूप। और देखो संगत जी, नेक्स्ट डे ही गुरुपा ने मेरी पार्लर वाली आंटी को सीधा अपने लुधियाना मंदिर में बुला लिया और उनको अपने दरबार के दर्शन करवाने के साथ साथ उनको बिग साइज ओम चरण स्वरूप की ब्लेसिंग्स भी दी। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आंटी के लिए कि जो वो चाहते थे उनको उसी साइज़ में गुरुपा ने अपने चरण स्वरूप फिर से ब्लेस किए हैं। लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। इसके साथ साथ गुरुपा ने अभी रिसेंटली ही लास्ट 2 सितंबर को अपने बड़े मंदिर दिल्ली छतरपुर साइड भी बुलाया था
और आंटी गए भी थे गुरु परिवार के साथ। बहुत अच्छे दर्शन दिए थे उस दिन भी गुरुपा ने आंटी को अपने बड़े मंदिर में, और आंटी ने वहाँ पर चाय प्रसाद भी ग्रहण किया था गुरुपा की ब्लेसिंग से। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। संगत जी, अब मैं आपको अपनी से रिलेटेड कल की बात बताती हूँ। कल मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे चाय प्रसाद का भोग रखा था। फिर 15 मिनट्स के बाद जैसे ही मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे से चाय प्रसाद का भोग उठाया और चाय प्रसाद देखा, तो उसमें गुरुपा ने मुझे अपनी डबल ब्लेसिंग्स दी हुई थी, जिसमें मुझे पहले फुल ओम के रूप में दर्शन हुए थे और उसी के साथ साथ कैलाश पर्वत बना हुआ था ओम के रूप की तरफ, ओम के ऊपर की तरफ सॉरी। और इस तरह से गुरुपा ने मुझे चाय प्रसाद के रूप में अपने बहुत प्यारे डिवाइन दर्शन दिए हैं, जिसके लिए बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, इसके साथ साथ कल दोपहर के टाइम मैंने मरती हुई छिपकली भी देखी थी अपने घर की बालकनी के साइड पे। मुझे तो आइडिया ही लग गया था कि गुरुपा ने हमारे ऊपर आने वाला कोई बड़ा संकट है जो काटा है, और ये बात तो बस मुझे ही पता होती है घर में। बाकी घर में ये सब कुछ देखते हैं तो नॉर्मल बात समझते हैं इसको, बट मुझे पता लग जाता है कि गुरुपा ने कोई कष्ट अपने ऊपर लिया है इस तरह से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ऐसे ही हमेशा से बस मेरे को कोई ही कुछ बातें बहुत देर के बाद समझ में आई हैं। गुरुपा ने तो बचपन से मेरा हाथ पकड़ करके रखा है और मैं सोचती थी कि बाय लक बच जाती थी मैं हर बार, पर आज जाकर गुरुपा के साथ जुड़ने के बाद मुझे लगा कि मेरे महाकाल तो शुरू से ही मुझे गुरुपा के रूप में आकर मेरी लाइफ में मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। थैंक यू सो मच माय डियरेस्ट गुरुपा। गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। संगत जी, आज जस्ट अभी मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे चाय प्रसाद का भोग लगाया, और जैसे ही मैंने 15 मिनट्स के बाद चाय का मग उठा करके देखा तो उसमें बड़े प्यारे फेस दर्शन गुरुपा के मुझे दिखाई दिए। संगत जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, बड़े ही प्यारे दर्शन गुरुपा के मुझे फिर से देखने को मिले। बहुत बड़े साइज में फेस दर्शन बने हुए दिखाई दिए चाय प्रसाद में। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, फिर तो चाय प्रसाद पीने का मज़ा ही अलग होता है। मुझे चाय इतनी पसंद नहीं है, बट गुरुपा के आगे से जब भी मैं चाय प्रसाद उठा करके ग्रहण करती हूँ, हद से ज़्यादा टेस्टी लगती है पीने में। इसके साथ साथ गुरुपा के मुझे डेली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते ही होते हैं। संगत जी, बटरफ्लाई बचपन में बहुत ज़्यादा देखती थी मैं, पर आज जाकर बटरफ्लाई का असली मतलब भी पता लग गया है मुझे कि हमारे गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में बनकर कभी इधर से उधर तो कभी उधर से इधर उड़ते हुए दिखाई देते हैं और अपने सभी बच्चों को ब्लेस करते हैं किसी ना किसी तरह से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अभी भी संगत जी, गुरुपा मुझे यही मैसेज फ्लैश कर रहे हैं कि पुत्र, तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला सी, जिसनों मैं तेरे तक पहुँचन नहीं दिता है। मैं उसनों पूरी तरह कट दिता है। हुण तां शुक्राना कर दे मेरा। जिन्ना शुक्राना तुसी सारे मेरा करोगे, उन्ना तुहाडे कष्ट जल्दी तो जल्दी ख़त्म होंगे। ठीक है गुरुपा, जैसे आपकी मर्ज़ी। हर बात में आपका शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, आज जस्ट अभी शाम के टाइम में मैं बैठ कर के ऐसे ही रैंडम सत्संग सुन रही थी, जो कि गुरुपा ने खुद सामने ला कर के रख दिया था कि इस सत्संग नू तो पहला सुन ले। संगत जी, जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें पितृदोष रिलेटेड बताया गया था, जो कि हमारे ही पितृ हम सभी को परेशान करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई भी काम नहीं बन पाता है। हर काम में रुकावटें आ जाती हैं किसी ना किसी तरह से। फिर चाहे जितना मर्जी आप जो मर्जी पाठ कर लो, पर कोई फ़ायदा नहीं मिलता है आपको।
संगत जी, और इसलिए गुरुपा बार बार कॉन्टिन्यूसली मेरे सामने ऐसे पितृदोष रिलेटेड सत्संग बार बार फ्लैश करते हैं, और उसका उपाय भी गुरुपा ने उसी सत्संग में सुनवाकर बताया है मुझे कि अपने पितृदोष से प्रॉपर परमानेंटली से मुक्त होने के लिए आप सभी को शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए, तभी आपको इस प्रॉब्लम से परमानेंटली फ्री हो सकते हो आप, संगत जी। और साथ साथ में गुरुपा ने उस सत्संग में ये भी सुनवाया आंटी जी के थ्रू कि शिव महापुराण का पाठ करना इतना आसान भी नहीं है। अगर आप अपना मन बना भी लो पाठ करने के लिए डेली, तो कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ यानी आपके पितृ आपको शिव पुराण का पाठ करने में रुकावट भी डालते हैं। जैसे कि घर में कलेश होने लग पड़ता है, जिससे कि आप पाठ ना कर सको। ये तभी होता है कि आपके पितृ आपसे नाराज़ होते हैं, या तो फिर पितरों का दोष आपको कुंडली में होता है, जिसकी वजह से आपको पूरी लाइफ में किसी न किसी तरीके से सफ़र करना ही पड़ता है। इसीलिए गुरुपा भी यही चाहते हैं कि उनकी सारी संगत शिव महापुराण का पाठ पढ़ना शुरू कर दें डेली रूटीन में, एक नियम बनाकर अपना। और जो संगत पढ़ नहीं सकती है वो यूट्यूब से सुन भी सकती है शिव महापुराण का पाठ स्टार्टिंग से। इससे आपके पितृ शांत हो जाते हैं और फिर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि शिव महापुराण का पाठ सुनने से सेम एज इट इज़ पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, जैसे कि आप खुद से पाठ रीड करोगे अपनी डेली रूटीन में, पर करना ज़रूर है। शिव महापुराण का पाठ चाहे आप ऑडियो से सुनो या फिर अपने घर के मंदिर में बैठकर पढ़ो, या एक ही बात है, रिजल्ट दोनों के पॉजिटिव ही मिलेंगे आपको, पर करना ज़रूर चाहिए। संगत जी, जब मैंने ये सत्संग सुना तो मैंने फिर गुरुपा को बोला कि ठीक है गुरुपा, अब मैं फिर शिव महापुराण का पाठ डेली ऑडियो से सुन लिया करूँगी, क्योंकि आपको भी पता है गुरुपा मेरी दोनों सिस्टर्स कैसी हैं, ये दोनों 100% इंटरफेरेंस करेंगी और मुझे शिव महापुराण का पाठ नहीं करने देंगी। आपको भी पता है इन दोनों का कि कहीं मेरा कुछ बन ना जाए। आपको भी पता है गुरुपा मैं सिर्फ सत्संग आपकी कृपा से ही सुन सकती हूँ, उस पर भी दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, पर फिर भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने तो सुनना ही सुनना है आपके सत्संग को, चाहे फिर दुनिया इधर से उधर ही क्यों ना हो जाए। बाकी संगत जी, गुरुपा ये भी चाहते हैं उनका सारा गुरु परिवार अपनी डेली रूटीन बना ले शिव महापुराण का पाठ रीड करने की या फिर सुनने की। इसमें भी सिर्फ हमारा ही फ़ायदा है, हर तरीके से इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे गुरुपा हमारी लाइफ में। संगत जी, ये बात सच है कि मैंने भी लास्ट ईयर सुनना शुरू किया था शिव महापुराण का पाठ, पर पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मैंने बीच में छोड़ दिया था सुनना। मुझे तो गुरुपा ने बहुत बार सत्संग में मैसेज दिया है कि मैं शिव महापुराण का पाठ ज़रूर सुनूं, पर कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती थी कि मैं सुन नहीं पाती थी। मेरी सिस्टर लास्ट ईयर नवंबर के मंथ से शिव महापुराण का पाठ रीड करती थी मंदिर में जाकर। सुबह सुबह फ्रेश होकर उसने डेली 5 AM तक मंदिर में पहुंच जाना, डेली उसने पाठ करना, और उसको अराउंड 7-8 मंथ लग गए डेली के अध्याय रीड करने में। पर उसी बीच संगत जी, घर में सिस्टर बहुत ज़्यादा कलेश किया करती थी, स्पेशली मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही किया करती थी, जो कि अभी भी कंटिन्यू ही रहता है उसका। पर उस ड्यूरेशन उसने लिमिट क्रॉस करके रखी हुई थी। मुझे उसने डेली उस ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया था संगत जी। गुरुपा भी जानते हैं और मैं भी शॉक्ड थी उसको मतलब ऐसा मिसबिहेव मेरे लिए होता हुआ देखकर। पर उस टाइम मुझे गुरुपा ने बहुत ज़्यादा संभाला था, जो कि गुरुपा अभी भी मुझे फुल सपोर्ट करते हैं संगत जी। और मैं पूछती भी थी संगत जी उस टाइम गुरुपा से कि गुरुपा ये ऐसा मिसबिहेव क्यों करती है मेरे साथ। मैंने उसको तो आज तक कुछ भी गलत नहीं बोला है, इवन हमेशा आज तक हर हाल में इन दोनों का मैंने पूरा साथ दिया है, और उसका रिज़ल्ट मुझे ऐसा मिलेगा
ये मैंने कभी भी सोचा नहीं था गुरुपा। पर संगत जी उसी टाइम सिर्फ गुरुपा मुझे शांत रहने के लिए ज़्यादा बोलते थे, जो कि मैं सिर्फ शांति रहती थी। तब भी गुरुपा के कहने पर मैं फिर भी सोचती थी अकेले बैठकर कि यार आप सुबह मंदिर जाते हो, डेली शिव महापुराण का पाठ करते हो, और फिर घर पर आकर आप अपनी ही रियल सिस्टर को बिना किसी रीज़न से हद से ज़्यादा ह्यूमिलेट करते हो। क्या भोलेनाथ यही कुछ सिखा करके सिस्टर को घर पर भेजते हो आप? उस टाइम मुझे संगत जी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था गुरुपा से। फिर जब बात हद से ज़्यादा निकलने लगी तो फिर गुरुपा खुद ही आ गए मेरे घर पर। गुरुपा ने अपना फर्स्ट टाइम मुझसे अपना सत्संग अटेंड करवाया था, और ब्लेसिंग्स के रूप में मेरे पास गुरुपा का पॉकेट स्वरूप संगत जी मुझे मिला था। पॉकेट स्वरूप मिला था। उसके बाद शिवरात्रि से एक दिन पहले मुझे वाइट चोले में गुरुपा का मुझे स्वरूप मिला था सत्संग अटेंड करने पर, क्योंकि गुरुपा को फिर आना पड़ा था संगत जी मेरे लिए सिर्फ घर पर, अदरवाइज़ मैंने भी डिप्रेशन में चले जाना था। तो आज संगत जी गुरुपा ने मुझे मेरे हर क्वेश्चंस का आंसर दिया है अपनी टेलीपैथी के थ्रू कि पुत्र तो परेशान ना हो बिल्कुल भी, तेरे गुरुपा तेरे नाल रहेंगे, हमेशा तेरे नाल रहेंगे, पर तेनों शिव महापुराण दा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हुण आखिरी उपाय है जो मैं तेनों बोल रहा हाँ करन दे लई। तू बस ऑडियो विच सुनना है डेली पाठ, बाकी अगे दा सारा काम हुण मेरा होएगा। ये आखिरी रुकावट है जो तेरे काम विच आ रही है अगे मेरे। तेरी फैमिली उपर पितृ दोष है, इस करके तेरे घर कलेश रहिंदा है हर टाइम। कुछ नेगेटिव लोग भी विच रहिंदे ने तुहाडे जॉइंट फैमिली होने करके। और दूजे पासे पुत्र तू जदों भी कोई चंगा काम करन लगदी है पहले ही कलेश करन लगदियां ने तेरी दोनों सिस्टर्स। इस सारा कुछ पितृ दोष करके ही हो रहा है, और इस दोष नू मैं ज़्यादा जड़ नाल ख़त्म कर देना है इस पितृ पक्ष नू, जो कि 17 सितंबर हुण स्टार्ट हो रहे ने। ते हुण तू पुत्र बस डेली शिव महापुराण दा पाठ ऑडियो थ्रू सुनना शुरू कर दे, बाकी मैं आप सारा कुछ संभाल लवांगा। कोई भी किसी भी तरह की रुकावट तेरे सब काम विच बिल्कुल भी नहीं, शुभ काम विच बिल्कुल भी नहीं आन देवांगा। यही मेरा पक्का प्रॉमिस है तेरे नाल। और नाल नाल पुत्र तेरी सेवा भी है। यह हुण जो मैं तेनों काम कह रहा हाँ वो हुण तेनों करना ही करना है, आलस बिल्कुल भी नहीं करनी पुत्र। तो हुण बाकी मेरे सारे गुरु परिवार तक एक यह मैसेज जरूर पहुँचाना है, शिव महापुराण दा पाठ सारे संगत करे, सारियां दा कल्याण होएगा इस नाल। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ठीक है गुरुपा, जो आपका हुक्म आपने दिया है मैं ज़रूर करूँगी, इसमें भी हम सभी का ही कोई फ़ायदा होगा। शुक्राना गुरुपा इतना ध्यान रखने के लिए अपने सभी बच्चों का। लव यू सो मच माय डियरेस्ट गुरुपा। संगत जी मैं रात को चपाती बना रही थी तो उस पर गुरुपा ने मुझे फिर से अपने फुल ओम के रूप में दर्शन देकर बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। और एक ओम नहीं बना हुआ था, उस पर बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्म में ओम बने हुए थे संगत जी, मुझे दोनों चपाती पर दिखाई दिए। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए अपनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 16 सितंबर है और आज अर्ली मॉर्निंग मुझे फिर से एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा ड्रीम आया, जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई। ड्रीम में मैंने देखा कि जैसे दोपहर का टाइम है, ओके, और मैं सो गई हूँ कुछ टाइम, मतलब रेस्ट करने के लिए। तो मैं सो गई हूँ और मेरी नींद ना संगत जी डायरेक्ट अगले दिन मॉर्निंग टाइम अराउंड 7 या 8 AM मॉर्निंग टाइम के अराउंड खुलती है ड्रीम में। और इतनी ज़्यादा गहरी नींद में मैं सो जाती हूँ एक दिन पहले, और उसी बीच ड्रीम में जिस टाइम मैं सो रही होती हूँ मुझे नहीं पता मैं कब उठती हूँ। और उसी सेम डे शाम के टाइम मेरी मैरिज का सीन चल रहा होता है। सारे रिलेटिव्स दूर दूर से आते हैं मेरी मैरिज अटेंड करने के लिए,
और संगत जी ड्रीम में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लगता है कि कब मेरी मैरिज सेम उसी दिन रात के टाइम हो भी जाती है और अगले दिन सारे रिलेटिव्स जो कि दूर दूर से आए होते हैं मेरे घर मैरिज अटेंड करने के लिए, वो सारे भी चले जाते हैं अपनी सिटी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग टाइम पर। और जब मेरी नींद खुलती है अगले दिन 7 या 8 बजे के अराउंड मॉर्निंग टाइम पे, तो मुझे पता चलता है कि मेरी मैरिज हो गई है। मैं ये कुछ सुनकर संगत जी ड्रीम में बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाती हूँ और मैं घर में सभी से पूछती हूँ कि भाई कब हुई मेरी मैरिज, कब हुई मेरी मैरिज। मेरे को तो पता भी नहीं लगा, मैं तो सो रही हूँ कल से इतनी गहरी नींद में और सारे रिलेटिव्स भी एकदम से चले गए हैं आज मेरे से बिना मिले ही। मैं ड्रीम में ही इतनी बात बोलती हूँ और घर पर सभी को, और मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है कि ऐसे कैसे सब कुछ हो गया। और उसी टाइम संगत जी मेरी नींद खुल जाती है। आई डोंट नो संगत जी अब ये कैसा अजीब सा सपना था मतलब कैसा अजीब सा सपना था जिसमें आपको पता ही नहीं लगता है कि आपकी मैरिज हो गई है। और एक बात तो मैंने ड्रीम में खुद की मैरिज होते हुए देखी भी नहीं थी और ना ही मुझे कोई दूल्हा दिखाई दिया था ड्रीम में। बस ड्रीम में इतना बताया सभी ने कि मैरिज हो गई है तेरी। संगत जी फिर उसी टाइम देखा 5:30 बजे का शो हुआ मुझे टाइम। फिर मैंने गुरुपा को पूछा कि गुरुपा ये क्या बात हुई, ऐसा भी कभी होता है क्या। फिर मैंने यही सोचा कि यार होगा कोई कष्ट, मेरे को पता है, जो कि गुरुपा ना अपने तरीके से अपने तरीके के साथ अभी ड्रीम में ही काट दिया है पूरी तरह से। ये सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वैसे भी गुरुपा मुझे अब इस बात को लेकर कोई स्ट्रेस भी नहीं होता भी नहीं है, स्पेशली जब भी कोई सा भी ड्रीम आप दिखा देते हो अपने तरीके से मुझे, जब श्योर हो ही जाता है कि गुरुपा ने कोई ना कोई आने वाला बड़ा कष्ट ही काटा है मेरे ऊपर से। इसीलिए तो गुरुपा मैं आपका कितना ही शुक्राना क्यों ना कर लूँ, वो हमेशा कम ही रहेगा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। संगत जी और फिर मैं फिर से सो गई क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जब तक गुरुपा मेरे से अभी अमृत वेला नहीं करवा रहे हैं तब तक मैं 7 बजे पर उठूं बस। और संगत जी जैसे ही मैं फिर से सो गई मुझे फिर से एक और अजीब सा ड्रीम आया। ये वाला ड्रीम कुछ देखने में सही नहीं लगा मुझे, गुरुपा को पता है अच्छे से, पर गुरुपा ने बोला है शेयर करने के लिए हर बात अपनी, तो मैं बता देती हूँ संगत जी। ड्रीम के सेकेंड पार्ट में मैंने देखा कि मैं कॉलेज हूँ और सीओडी कॉलेज है संगत जी। ओके, तो कॉलेज के अंदर क्लासरूम में लेक्चर लगा हुआ है, टीचर क्लास में स्टडी करवा रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को। और संगत जी मैंने देखा कि क्लास के लास्ट कॉर्नर पर 4 स्टूडेंट्स अलग से बैठे हैं डेस्क पर, मतलब 3 गर्ल्स हैं और साथ में एक बॉय भी बैठा होता है उन दोनों गर्ल्स के साथ। मैं थोड़ा डिस्टेंस में ही बैठी होती हूँ तीनों से डेस्क पर, और बाकी के सारे स्टूडेंट अलग रो में बैठे हुए होते हैं। संगत जी वही ना क्लास में स्टडी करने की जगह पर कुछ और ही सीन चल रहा होता है। मतलब वो दोनों गर्ल्स जो मेरे साथ बैठी होती हैं उनके साथ एक बॉय होता है और उन तीनों का अलग ही सीन चल रहा होता है स्टडी करने की जगह पर। मैं अलग से डेस्क पर बैठी होती हूँ उन्हीं के साथ, पर मेरा फोकस जो है वो टीचर पर ही होता है। पर वही ना बोलते हैं गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता ही पिसता है। क्लास टीचर का ध्यान अचानक से लास्ट वाले कॉर्नर डेस्क पर पड़ ही जाती है और क्लास टीचर उन तीनों को तो पनिश करते ही करते हैं, साथ में मुझे भी टीचर बोलते हैं कि आपकी भी कंप्लेन घर पर जाएगी। मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं होता है संगत जी ड्रीम में, और मैं ही फंस जाती हूँ। मेरी मिस्टेक ड्रीम में इतनी थी कि हम चारों ही एक डेस्क पर बैठे होते हैं, जिस वजह से क्लास टीचर को इंटरप्रिटेशन हो जाती है, तो और वो मेरी भी कंप्लेन कर देती है और मैं ड्रीम में डर जाती हूँ संगत जी। मुझे यही होता है ड्रीम में कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे
ऊपर से क्लास में जो इंसल्ट हुई है मेरी भी इन लोगों के साथ की वजह से वो अलग, और इतने में मेरा ड्रीम ओपन हो गया संगत जी मेरा बहुत ज़्यादा मन अपसेट हुआ था फिर से ड्रीम को देखकर, और मैंने फिर से टाइम देखा और उसी टाइम 6:30 शो हुआ। मैंने ड्रीम को इग्नोर किया ये सोचकर कि बकवास ड्रीम है, ये क्या सीन था। इतना बोलकर मैं फिर से सो गई संगत जी। मुझे यही था कि अभी हाफ एन आवर है 7 बजने में, मैं फिर से सो जाती हूँ। संगत जी मुझे फिर से एक और ड्रीम आया, और इस बार के ड्रीम में गुरुपा ने मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए, वो भी श्री बाबा दीप सिंह जी के रूप में। ड्रीम में मैंने फर्स्ट टाइम बाबा दीप सिंह जी को देखा था। आज वैसे संगत जी ड्रीम में गुरुपा ने सेलिब्रेट कर रहे हैं असेंबली में खड़े होकर के, और फिर सारे स्कूल के स्टूडेंट्स रोड पर चल रहे होते हैं और साथ में बाबा दीप सिंह जी के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। ऐसा कुछ देखा मैंने ड्रीम में संगत जी। उसी टाइम ड्रीम में मेरे को एक लड़का दिखाई दिया जिसने अपने सर पर कुछ सेम टू सेम बाबा दीप सिंह जैसी पगड़ी पहनी हुई होती है ऑरेंज कलर में, और जिस पर खालसा का साइन भी बना हुआ होता है संगत जी, वो मुझे दिखाई दिया। और संगत जी वो लड़का मुझे ड्रीम में देखकर बहुत प्यारी सी स्माइल दे रहा होता है। फिर मैं भी उसको हल्की सी स्माइल देती हूँ और आगे की तरफ निकल जाती हूँ, और फिर मैं देखती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ पता नहीं किस ट्रांसपोर्ट में बैठी हुई होती हूँ, या वो कार होती है या फिर वो शायद ऑटो रिक्शा होता है, ये चीज़ संगत जी मुझे क्लियर नहीं है। और मैं देखती हूँ कि जिस भी ट्रांसपोर्ट पर मैं और मेरी फैमिली बैठी हुई होते हैं, मेरे डैडी ड्राइव कर रहे होते हैं और मैं फ्रंट सीट पर बैठी हुई होती हूँ उस जगह पर, और अचानक से डैडी बोलते हैं ड्रीम में सभी को कि ब्रेक्स नहीं लग रही हैं। हम सारे डर जाते हैं। सिस्टर बोलती है ड्रीम में डैडी को कि डैडी कुछ करो आप। आगे सामने से बहुत बड़ी ब्रिक्स की संगत जी दीवार मुझे दिखाई देती है और गाड़ी बहुत स्पीड में होती है हमारी। संगत जी मैंने ड्रीम में मौत को बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से देखा था आज, और मैं बैठी भी फ्रंट सीट पर हुई थी। मैं यही सोचती हूँ ड्रीम में कि यार मेरा तो कुछ भी नहीं बचेगा आज, पर पेन भी बहुत ज़्यादा होगा जब एक्सीडेंट होगा हमारा। ऐसा कुछ मैंने ड्रीम में अभी सोचा ही था कि हमारी कार का फिर एकदम से एक्सीडेंट हो गया। ब्रेक फेल ऑलरेडी थे और मैं फील कर रही थी संगत जी उसी टाइम ड्रीम में मुझे काफ़ी चोटें लगी हैं और पेन भी होना स्टार्ट हो गया है मेरा। संगत जी उसी टाइम मेरी नींद खुल जाती है, मतलब ड्रीम ओपन हो गया है संगत जी। जैसे ही मेरा ड्रीम ओपन हुआ तो सबसे पहले ही मैंने अपने प्यारे गुरुपा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना किया और बोला कि गुरुपा ये ड्रीम था, थैंक यू सो मच, आपने मुझे और मेरी फैमिली को फिर से एक न्यू लाइफ ब्लेस की है। लख लख बार शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ गुरुपा। इसके साथ साथ गुरुपा आपका और सभी का शुक्राना कि आपका और भी शुक्राना, आपने मुझे अभी ड्रीम में बाबा दीप सिंह जी के दर्शन दिए हैं और साथ में खालसा साइन भी दिखाया है। ये सब कुछ आप ही की दी हुई ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा, तभी आपने मेरा और मेरे ऊपर आने वाला बहुत बड़ा कोई कष्ट जो है वो ड्रीम के थ्रू ही आपने काटा है, और साथ में मेरी बेकार की बदनामी होने से भी आपने ही मुझे बचाया है गुरुपा। ड्रीम देखकर संगत जी कुछ पता सब देखकर ही पता लग जाता है अब मुझे कि आप किस तरह से किस तरह की वो सिचुएशन से आप मुझे बचाते जा रहे हैं, और ये सब आप ही कर सकते हो गुरुपा और कोई भी नहीं कर सकता है। स्पेशली जब आपको पता है कि आपकी बेटी बिल्कुल सही है हर मैटर में, तब तो आप वैसे भी मेरी हेल्प करोगे ही। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आई रियली लव यू सो मच माई डियरेस्ट गुरुपा। तो
Dearest Gurupa, to the deepest core of my heart, you are the bestest daddy in my life. संगत जी, अभी जस्ट रात के टाइम जब मैं डिनर कर रही थी, तभी सडनली गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गल पुरानी ज़रूर है पर शेयर कर दे इस गल नो भी। ठीक है गुरुपा, जैसा आपका हुक्म, आप ही याद करवाने वाले हो सब कुछ, और शेयर भी आपने ही अपने तरीके से करवाना है। शुक्राना सत्संग उस टाइम भी मेरे साथ संगत जी यही हुआ था, और जैसे आपका हुक्म मेरे गुरुपा, उस टाइम भी मेरे से अभी संगत जी ये बात है 2011 ईयर की। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। मंथ कौन सा चल रहा था उस टाइम ये तो मुझे याद नहीं है, पर समर्स का मंथ चल रहा था और बारिश हो रही थी। संगत जी रात का टाइम था, मेरे मदर भी थे उस टाइम मेरे साथ। संगत जी मैं उस दिन डैडी के लिए रात के टाइम मिल्क गरम किया था, क्योंकि डैडी को उस टाइम रात में मिल्क पीकर सोने की आदत थी। सो संगत जी उस टाइम हम सभी अपने पुराने वाले घर में रहते थे। उस टाइम बारिश भी उस दिन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। मैंने डैडी के लिए मिल्क गरम किया, और मैं जैसे ही डैडी को मिल्क देने के लिए नीचे वाले पोर्शन में स्टेयर्स की तरफ से जाने लगी, तो मेरा ध्यान नहीं पड़ा। मैंने नहीं देखा कि स्टेयर्स पर पानी था बारिश की वजह से, और मैं डायरेक्ट स्टेयर से नीचे के पोर्शन पर जाने लगी, और मेरे हाथ में मिल्क का ग्लास मतलब मग भी था। और उसी टाइम अचानक से मेरा पैर बड़ी ज़ोर से स्लिप हो गया स्टेयर्स पर पानी होने की वजह से, बट थैंक्सफुली मैं बच गई। मेरे हाथ से मिल्क का ग्लास मग तो बड़ी ज़ोर से नीचे की तरफ गिरकर टूट गया था, और मिल्क भी वेस्ट हो गया था संगत जी। पर मेरा पैर उस टाइम सिर्फ 2 स्टेयर्स तक ही स्लिप हुआ था, जिसकी वजह से मैं स्टेयर्स पर डायरेक्ट बैठ गई थी अपने आप। और ड्रिल्स की सपोर्ट की वजह से संगत जी, मिल जाने से ना संगत जी, क्योंकि गुरुपा उस टाइम मेरे भी साथ थे संगत जी। गुरुपा ने ही मुझे तब भी बचा लिया था स्टेयर से नीचे गिरने से, अदरवाइज़ पता नहीं क्या ही होना था उस दिन मेरे साथ। लाइट भी गई हुई थी उस दिन, ज़्यादा बारिश होने की वजह से। इन्वर्टर था, बट जिस साइड में गिरने से बच गई थी स्टेयर की तरफ से, उस साइड लाइट नहीं थी। संगत जी गुरुपा का शुक्राना करना हर बात का बनता ही है। आज भी नॉर्मल डेज कभी कभी मेरा स्लिप होने लगता है स्टेयर पर, तो पर वही ना गुरुपा हमेशा बचा लेते हैं संगत जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका दिल से हर बात का शुक्राना मेरे मालिक। आप जैसे कभी भी कोई हो ही नहीं सकता है, और ना ही कोई होगा। आप अपनी संगत परिवार के रियल सुपर हीरो हो गुरुपा। लॉट्स ऑफ लव गुरुपा। मैं अपना नेक्स्ट सत्संग बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी इस प्लेटफॉर्म पर आपकी कृपा से। बस अब हमेशा अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स भरा हुआ हाथ हमेशा मेरे और अपने गुरु परिवार के ऊपर बनाए रखना। कोई गलती हो जाए आपके बच्चों से तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना हम सभी को गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी शंकर जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ
और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।